नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में एक टावर है भाई 50 मीटर का, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से और इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 60 डिग्री का दिया हुआ है भाई। बात क्लियर है? और जो टावर का जो ये बॉटम है और बिल्डिंग का जो टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का। इसको ब्लैक बना देता हूं भाई, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब ये एक टावर है 50 मीटर का। टावर के टॉप से लेकर बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का दिया हुआ है। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का दिया हुआ है। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है भाई। बात क्लियर है? चलो पहले करते हैं हम छोटा तरीका। छोटा तरीका मैंने आपको बताया था, देखो ये टावर है, इस टावर से हम ये निकालेंगे, ये वाला बेस निकल जाएगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का बेस सेम है भाई, ये वाला। अगर मैं इस हाइट से ये बेस निकाल लूं और इस बेस से फिर ये हाइट निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। देखो ध्यान से, ये वाला लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा भाई। राइट एंगल ट्रायंगल बोल रही है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, ये 30 का है। मैंने आपको बताया था कि जिस साइड में 30 डिग्री का एंगल होता है ना, वो √3 होता है और उसका बेस होता है 1। ठीक है, तो अब देखो यहां से ध्यान से, अगर ये √3 है, √3 से 1 पे जाएंगे तो भाई भाग करना पड़ेगा √3 से। तो ये 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 50√3 आ गई भाई, ये बेस आ गया। अब देखो ध्यान से, अब नीचे वाली में आ जाओ ट्रायंगल में। अब ये ट्रायंगल आ जाओ, देखो ग्रीन वाली। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर हमें ना इस ट्रायंगल का ना ये बेस पता लग गया, कितना आ गया बेस है? 50√3। अब इसमें ये एंगल 30 डिग्री का है, तो अब ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अब ये √3 है और ये क्या है? 1 है भाई। तो भाई √3 से 1 पे जाएंगे तो दोबारा फिर हमें डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? √3 करना पड़ेगा। तो 50 रूट में 3 पहले ही था, एक √3 और डिवाइड में करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 50/3 कितना हो जाएगा भाई? 16 सही 2/3। ये आंसर आ गया भाई। ये है उस बिल्डिंग की, जो ये बिल्डिंग है ना, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 16 सही 2/3। बात क्लियर है? अब कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन वाले तरीके से। इनके नाम टेक लो भाई, ए बी सी और डी। पहले बड़ी वाले ट्रायंगल लेते हैं भाई। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, क्या आ गया भाई? 10। ये एंगल कितने डिग्री का था? ये एंगल था हमारा 60 डिग्री का। ए बी दिया हुआ है 50 मीटर। बी सी, अब बताओ 1060 क्या होता है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 BC इजकल टू में 50, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 50 अपॉन में √3। ये भाई इसके अपॉन में चला जाएगा। अब ट्रायंगल लो भाई, छोटे वाली ये वाली। इन ट्रायंगल DCB, DCB, DC अपॉन में CB 1030। ये एंगल कितने दिया हुआ है? 30 डिग्री का।
tan 30 डिग्री। डी सी हमें निकालना है, सी भी हमारा निकल गया है, ये बड़ा 50/√3। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी किससे, √3, डी सी इजकल टू 50/√3। अब डी सी हम निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा बाई √3 भी, किसमें आ जाएगा, बटे में। अगर दो वैल्यू अगर रूट में है तो उनकी एक वैल्यू हो जाती है हमारी, तो कितना हो जाएगा भाई, 50/3 कट के कितना आ जाएगा भाई, 16 सही 2/3। ये हमारा आंसर है। बात क्लियर है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक 80 मीटर का रोड है, उसके दोनों तरफ में ना दो खंबे खड़े हैं भाई, दो पोल हैं, और जो 80 मीटर का जो रोड है ना ये वाला, उसके एक पॉइंट से लेकर इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री का, दूसरे पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री का, और जो ये रोड है ना ये है 80 मीटर का भाई। बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 80 मीटर का जो एक रोड है उसके दोनों तरफ है ना दो खंबे खड़े हैं भाई, उन खंबों से इस रोड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन तो दिया हुआ है 30 और 60 डिग्री के दिए हुए हैं भाई। हमें क्या निकालना है, एक तो दोनों पोल की जो हाइट निकालनी है, दूसरा जो ये है ना पोल, पोल से उस पॉइंट की ये वाली और ये वाली ये लेंथ निकालनी है भाई। इस क्वेश्चन को पहले मैं ना एक्सप्लेन कराऊंगा, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद करते हैं हम। देखो पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी tan 60। अब मुझे ये बताओ यहां से लेकर और यहां तक अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितनी रह जाएगी, टोटल 80 है ना, 80 में से ये x घट जाएगी तो ये कितनी रह जाएगी, ये वाली 80 माइनस x। तो भाई अब बताओ मुझे ए बी की वैल्यू हमें क्या माननी है, हमने माननी है h, और बी सी की वैल्यू कितनी आई है भाई 80 माइनस एक्स इजकल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 भाई, अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h क्या हो जाता है भाई 80 माइनस एक्स और √3। बात क्लियर है। अब ले लेते हैं भाई ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EDC में, EDC ED अपॉन में ये DC क्या आ जाएगा भाई tan 30। ED की वैल्यू क्या हमें h दी हुई है, ED की वैल्यू, DC की हमने x माननी थी भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h√3 भाई। अब देखो ये वाली जो h की वैल्यू है ना यहां पे टेक दो h की जगह भाई, x इजिकल टू h की वैल्यू कितनी है भाई 80 माइनस एक्स √3
मल्टीप्लाई में √3, क्योंकि h की वैल्यू, इस h की वैल्यू तो मैंने क्या टेक दी, ये वाली h की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये दो चीज इकट्ठी होगी ना, मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीजें इकट्ठी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक वैल्यू हो जाती है भाई 80 माइनस एक्स, और कितना हो गया भाई 3। इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, x इजिकल टू 240 माइनस में 3, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा भाई 3x। कितना हो गया भाई 4x हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 60 भाई। बात क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, देखो यहां से हमारी h की वैल्यू आ गई, यहाँ हमारी x की वैल्यू है ना, जो ये h की वैल्यू है, इस h की जगह ये हमारी जो h की वैल्यू है ना, ये वाली ये टेक दी भाई, आपने टेक दी, और मल्टीप्लाई में √3 था पहले इसमें, तो √3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक वैल्यू हो जाती है कितनी, 3 हो जाती है भाई। 3 की 80 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया 240 माइनस में 3x। क्यों आया, क्योंकि 3 की पहले 80 से की 240 आ गया भाई, और उसकी x से की तो 3x आ गया। अब ये 3x है ना, इस बराबर से ना इक्वल टू से इधर आएगा ना, तो इधर ये माइनस का, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x और एक x कितना होगा 4x इज इक्वल टू 240, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपन में जाएगा कट के कितना आ जाएगा 60 भाई। बात क्लियर है? ये तो आ गया हमारा निकल के भाई, क्योंकि ये x की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई 60 आ गई भाई, और ये 60 है तो ये कितनी आ जाएगी भाई 20। यहां तक तो आ गई भाई वैल्यू हमारी। अब पोल की हाइट और निकाल लेते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई भाई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां टेक लो, x इज इक्वल टू में h√3 था ना, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 60 आई भाई, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका कर दो रेशनलाइजेशन, ये वैल्यू कितनी होगी 3 होगी भाई, 60√3 अपॉन में कितना आ गया 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो भाई कितनी आ गई h की वैल्यू 20√3। h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 20√3, दोनों बराबर है ना ये। क्वेश्चन क्लियर है? कुछ नहीं किया, सीक्वेंस में चलते रहो और लास्ट में पहुंच जाओगे। हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली भाई, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 60 आई है भाई, ये हमने x माना था, और ये हमारा 80 माइनस एक्स था, तो ये अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू हमारी 60 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस में x कितना आ जाएगी 20 भाई। बात क्लियर है? चलो अब छोटा तरीका बताता हूं इसका। छोटा तरीका देखो कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखो। ये पूरा 80 था, यहां तक हमने ये पूरा 80 था ना, ये वाला पूरा क्या था 80 था, ये हमने निकाल दी, ये वैल्यू हमारी 60 आ गई, और ये हमारी वैल्यू कितनी आई थी भाई 20 आई थी। पेपर में क्या देगा, वो पेपर में ऑप्शन में देगा भाई ये वाली चीजें, और दोनों ये हाइट बराबर है, तो हमें पहले ये वाली उठानी है वैल्यू, ये वाली 60 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल कितने का 60, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का, और 30 वाली साइड में √3 है, और ये हमारा 1 है। अगर ये देखो ध्यान से, एक से √3 में जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 20 आ गई तो ये कितनी आ जाएगी √3 से मल्टीप्लाई करके 20√3 भाई, एक पोल की हाइट निकल गई। अब देखो ये 60 दिया हुआ है, तो देखो ये 30 डिग्री एंगल है ना, 30 वाली साइड में मैंने आपको बताया था √3 होता है, ये 1 होता है, √3 से 1 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन में √3, और उसका फिर वो ही रैशनलाइजेशन कर देंगे हम इसका, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 से 60 कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी भाई ये भी 20√3। बात समझ में आ रही है?
क्या करना है आपको, मैंने ना इस चीज पे ना पहले एक वीडियो बनाई हुआ है, पहले हमारी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको जाकर देखिए, चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी कैसे क्या होता है। हमें कुछ नहीं करना, अगर कंपटीशन वाले बच्चों को ऑप्शन में 2 चीज दे दें तो तीसरी वाली निकलना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर निकल जाएगा। देखो अगर ये बेस यहाँ पर 20 दिया हुआ ना, तो हमें पता है कि ये √3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 20 रूट में 3, यह निकलेगी, दोनों बराबर है भाई, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो पोल है ना, जो जो खंबे हैं दोनों बराबर है। अगर हमें एक पोल की हाइट निकलेगी तो दूसरी भी तो सेम ही होगी, क्योंकि दोनों पोल सेम ही तो है। तो कुछ नहीं करना, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जाकर पहले मेरी पहली वीडियो देखिए, उससे चीजों को समझिए, तब जाके क्वेश्चन कीजिए। बात क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।